हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हमारी किचन में न जाने कितनी तरह की दालें, मसाले, इवन आटा भी इतनी तरह का होता है और उन सब चीज़ों को स्टोर करना और एफिशिएंटली स्टोर करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ वो ख़राब हो जाती हैं। और ऐसा तो होता नहीं है कि आप 50 ग्राम 100 ग्राम लाते हैं और उसी दिन यूज़ कर लिया। आप थोड़ी एक्स्ट्रा भी लेके आते हैं और जब एक्स्ट्रा लाते हैं तो उनको स्टोर करना ज़रूरी है, अच्छे से स्टोर करना ज़रूरी है ताकि उनकी लाइफ लॉन्ग हो, वो ख़राब नहीं हो। वैसे तो मार्केट में तरह तरह के स्टोरेज कंटेनर मिलते हैं, बट मैं आज आपके साथ जो एक सीक्रेट शेयर करने वाली हूँ कि पहले तो मैं ये बताऊं कि मैं कभी भी ऐसे कंटेनर्स खरीदती नहीं हूँ। हाँ, जो मेरे पास बॉटल्स वगैरह होती हैं उन्हीं को यूज़ करती हूँ और वही तरीका आपके साथ मैं शेयर करूँगी। किसी ने मुझसे पूछा भी था कि आपकी बॉटल इतनी अच्छी कैसे है। देखिए, हम मार्केट से सामान लेते हैं, जैसे जैम है, पीनट बटर है, ये जलजीरा की बॉटल है, बहुत सारी ऐसी बॉटल्स हम लेते हैं जो बाद में हम फेंक देते हैं। आज उन्हीं को यूज़ करने का तरीका बताऊँगी। लेकिन ऐसे ही रंग बिरंगी बॉटल तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर हमने इसमें सामान डाला तो सामान हमें दिखेगा नहीं कि इसके अंदर क्या है, कितना बचा हुआ है, बार बार उठा के देखनी पड़ेगी। तो ज़रूरी है इसको क्लीन किया जाए। क्लीन करने के लिए जब आप इसको देखेंगे तो नीचे की तरफ से आपको इसका सिरा मिल जाएगा, जिसको कट करने के बाद हम इस तरीके से आसानी से इस रैपर को उतार देंगे। ये पूरा प्लास्टिक होता है, धुलता नहीं है ये। अगर आप सोचें कि धो के उतार देंगे तो नहीं उतरेगा ये। इसको इस तरीके से काट के उतारना है और आपकी बॉटल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। फिर आप बॉटल को धो लें और बॉटल क्लीन हो गई। ये देखिए कितना आसानी से उतर जाता है। बस एक बार आप जहाँ से आपको स्टार्ट करना है वो देखना है और काटते टाइम अपने हाथ का ध्यान रखें, सीजर हाथ में ना लगे। अब देखिए, इस बॉटल को नीचे से इसका सिरा है, नीचे से यहाँ से हम हल्का सा काटेंगे और ये खुल गई पूरी। एक ज़रा सा बस कट लगाने की देर है और हमारी बॉटल साफ़ हो जाती है। ये देखिए, जब बॉटल ट्रांसपेरेंट होती है तो हमें अंदर की चीज़ भी दिखाई देती है, उसमें क्या डाला हुआ है हम आसानी से देख भी सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं। और ट्रांसपेरेंट बॉटल्स जो हैं वो देखने में अच्छी लगती हैं, उसमें डला हुआ सामान भी अच्छा लगता है। अब कुछ बॉटल्स ऐसी होती हैं जिनका रैपर जो है चिपका हुआ होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, ल्यूकवार्म वाटर में थोड़ा सा नमक डाल के और उस बॉटल को 1.5-2 घंटे के लिए उसके अंदर छोड़ देते हैं और उसके बाद उसको धोते हैं तो उसका जितना भी गम या स्टिकर लगे होते हैं आराम से उतर जाते हैं। ये देखिए, इस तरीके से मैं अपनी सभी बॉटल्स को साफ़ कर लेती हूँ और उसके बाद इनमें इनके साइज़ के हिसाब से चीज़ें स्टोर कर दी जाती हैं। बड़ी बॉटल में दालें आ जाती हैं, ज़्यादा सामान है बड़ी बॉटल में, कम सामान है तो छोटी बॉटल में। छोटी बॉटल्स जो हैं ज़्यादातर मैं यूज़ करती हूँ मसाले डालने के लिए। मीडियम साइज़ की मैं यूज़ करती हूँ, जैसे मैं लेमन जूस भी बना के रखती हूँ, जैसे मैं इमली की चटनी 3-4 दिन के लिए बना के रखती हूँ, तो ऐसी चीज़ों के लिए मैं मीडियम साइज़ की बॉटल्स यूज़ करती हूँ। कुछ अचार डालना है उसके लिए यूज़ करती हूँ। तो अब इसमें बात करते हैं कि स्टिकर कैसे लगाने हैं, क्योंकि हमें पता है कि उसमें कौन सी दाल है लेकिन बच्चों को नहीं मालूम है। हमें मसाले का पता है कौन सा मसाला है, लेकिन बच्चों को नहीं मालूम है और कभी हम उनसे मंगवाते हैं तो बड़े बेचारे परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर हम एक स्टिकर लगा के उस मसाले का, उस दाल का नाम उसके ऊपर लिख देंगे तो वो आराम से पहचान सकते हैं। अब कांच की बॉटल के ऊपर लिखा नहीं जा सकता, आप मार्कर से भी लिखेंगे तो वो नहीं रुकेगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए उस स्टिकर लगाने का तरीका भी मैं आपको बता देती हूँ। आपने पेपर की बारीक बारीक स्ट्रिप्स काटनी है, जिस साइज़ की आपको लिखना है, जिससे लिखा हुआ साफ साफ दिखाई दे जाए, और उनके ऊपर आप जो भी दाल का नाम है या जो भी मसाले का नाम है वो लिख दें। लिखना इसलिए ज़रूरी है कि मैं आपको अगर अपनी बताऊं, मैंने एक बार अपनी बेटी को कहा बेटा दाल बना लेना, मुझे घर आने में देर हो जाएगी। तो उसने मुझसे पूछा कौन सी दाल बनाऊं, पीली बनाऊं, पिंक बनाऊं, हरी बनाऊं, कौन सी बनाऊं? तो मैंने कहा पीले वाली बना लो। मैंने अरहर की दाल के लिए बोला था, उसने चने की बना दी, क्योंकि पीली तो दोनों ही हैं। तो तभी मैंने सोचा था कि स्टिकर लगाना, इनकी मार्किंग करना, टैग लगाना कितना ज़रूरी है। तो देखिए, हमने टैग बना लिए हैं और उस टैग को अब टेप की मदद से बॉटल के ऊपर चिपका देंगे। ये देखिए, मूंग दाल लिख दिया और इसके ऊपर लगा देंगे ये टेप। तो जब हम धोएंगे तब भी ये ख़राब नहीं होगा।
और बस इसके अंदर मूंग दाल भर के रख देंगे। हो गई हमारी मार्किंग। इसी तरीके से छोटी बॉटल में अगर मसाले डालने हैं तो मसाले का नाम लिख देंगे। जैसे मुझे इसमें डालनी है सौंफ, अब सौंफ लिख दिया, उसके ऊपर लगा दिया टैग। अब बच्चे को भी बोलेंगे बेटा सौंफ पकड़ाना, वो फट से पकड़ा देगा। कई बार होता है बच्चों को अजवाइन की तो बिल्कुल पहचान नहीं होती है। मैंने बेटे को कहा कि आपके पेट में दर्द है तो थोड़ी सी अजवाइन खा लो। अब फ़ोन पर वो मुझसे पूछ रहा है कि कौन सी होती है अजवाइन, कौन सा दाना है। तो फिर मैंने उनको बताया कि भाई आप भी टैग लगा लो, टैग लगाना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमने ये सब बॉटल्स के ऊपर लगा दिए हैं टैग कि किस में हमने क्या डालना है, और अब इसमें साइज़ के हिसाब से भर के रख देंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताती हूँ कि जब बारिश का मौसम होता है या गर्मी होती है तो हमारी जो दालें हैं, चना है, इनके अंदर कीड़ा लगना एक स्वाभाविक बात होती है। ख़ास करके जो ह्यूमिड एरियाज़ हैं वहाँ तो बहुत जल्दी कीड़ा लगता है। तो उससे बचाने के लिए हम क्या करेंगे, कोई भी पुराना न्यूज़पेपर लेंगे और उसके इस तरीके से फाड़ फाड़ के छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे। मतलब बहुत बारीक टुकड़े नहीं करने, थोड़े बड़े बड़े टुकड़े करने हैं आपने, और उन टुकड़ों को उस दाल या चावल या राजमा के अंदर हम रख देंगे। उसके बाद उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। ये एक ऑर्गेनिक तरीका है अपने एटेबल सामान को कीड़े से बचाने के लिए। ये देखिए, और आप इसको हिला के भी डाल सकते हैं। अदरवाइज़ चाहिए ये कि आप अपने जो भी अपने दाल में या चावल में डालने हैं पेपर, तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर खाली बॉटल में लगा दें, उसके बाद सामान डालते जाएं और एक लेयर बीच में लगा दें और एक लेयर लास्ट में लगा दें। बस कोई मुश्किल नहीं है। जब आपको यूज़ करना होगा, ये बड़े बड़े पेपर के टुकड़े हैं, इन्हें निकाल के फेंक दें और आपकी दाल जो है वो साफ़ सुथरी आपको मिल जाएगी। कोई उसमें कीड़ा नहीं लगेगा, कोई ख़राब होने का डर नहीं होगा। और अगर आप कोई केमिकल वाली दवाई डालते हैं तो आपके लिए हेल्थ इशू होता है, तो यहाँ पेपर डालने से वो हेल्थ इशू भी नहीं होगा। है ना कितनी आसान सी बात, और कितना आसान सा ये स्टोरेज का तरीका है। आपको जब आपकी दाल खाली होगी, बॉटल को धो दें, फिर से ये नई की नई दिखेगी। तो हर बार प्लास्टिक की बॉटल ला के पुरानी होने के बाद उन्हें फेंकना, वो भी आपको नहीं करना पड़ेगा। सारी ग्लास की बॉटल्स आपने इकट्ठी कर ली, उसमें सामान डाल लिया। और वैसे भी कहते हैं प्लास्टिक में तो ज़्यादा लंबे टाइम तक सामान डालना नहीं चाहिए। तो मैं अपनी जो भी रेमेडीज़ बनाती हूँ, जो भी मैं फेस पैक बनाती हूँ, या जो मैं अपना सामान रखती हूँ किचन का, सब ग्लास बॉटल्स में रखती हूँ। आप भी ऐसे ही रखिए। इस आसान तरीके को अपना के देखिए, है ना कितना आसान। आप मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।